निर्मला देवांश को रोज सुबह सुबह उठाने की कोशिश करती है, पर देवांश को नींद इतनी प्यारी है कि वो उठने का नाम ही नहीं लेता। बेटा देवांश उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। उठ जा बेटा, देख तेरे लिए मैंने क्या क्या बनाया है। इतने सारे पकवान बनाए हैं। अरे माँ, उठता हूँ ना, अभी स्कूल जाने में बहुत टाइम है। नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया है, 8 बज गए हैं, उठो। फिर थोड़ी देर बाद निर्मला जाके देखती है कि देवांश अभी भी सो रहा है। हे भगवान, सूरज सिर पे आ गया है, स्कूल का टाइम हो गया है, ये लड़का अभी भी नहीं उठा। इसको उठाने का अब बस एक ही तरीका है। तभी निर्मला जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, देवांश बेटा, शेरू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। देवांश झट से उठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ माँ? देखना बेटा, शेरू नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे माँ, यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के वो। फिर देवांश शेरू को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और देखता है कि शेरू बाहर ही होता है। माँ, तुमने मुझे झूठ बोल के जगाया ना, शेरू तो यहीं था। बेटा, तो मैं क्या करती, तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मुझे लगा तुम शेरू से बहुत प्यार करते हो, उसके खो जाने का बहाना लगाती हूँ तो तुम उठ जाओगे। चलो अब जल्दी से नहा लो, पहले ही स्कूल के लिए इतना लेट हो चुके हो तुम। क्या माँ, तुम भी जानती हो शेरू मुझसे कितना प्यार करता है, फिर भी। दरअसल शेरू देवांश को सड़क पर मिला था, जो बहुत भूखा प्यासा था। देवांश उसे अपने घर ले आया था, तब से शेरू देवांश के साथ ही रहता था। चल शेरू, आज मैं तुझे भी नहला देता हूँ, तुझे भी तो बहुत गर्मी लग रही होगी ना। और फिर देवांश शेरू को लेकर अपने घर के सामने बने कच्चे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ खुद भी नहाता है और शेरू को भी नहलाता है। तभी अचानक से देवांश के पीछे एक साया आ जाता है और अचानक से उसकी चड्डी को गायब कर देता है। देवांश जब अपनी चड्डी नहीं पाता तो हैरान हो जाता है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है, माँ, माँ, माँ। निर्मला दौड़ती हुई आई। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ देखो ना, मैं नहा रहा था और अचानक से मेरी चड्डी गायब हो गई। क्या, चड्डी गायब? ये तो क्या कह रहा है बेटा, चड्डी कैसे गायब हो सकती है? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे बेटा, तो ऐसे ही घबरा रहा है, तू शेरू को भी अपने साथ ले गया है नहाने, जरूर उसी की शरारत होगी, तो ऐसे ही परेशान हो रहा है। नहीं माँ, शेरू तो मेरे एकदम सामने है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे दूसरी चड्डी ला कर दो, मैं बाहर कैसे आऊँ? ठीक है, लाती हूँ। निर्मला देवांश को दूसरी चड्डी ला कर देती है, पर जैसे ही वो दूसरी चड्डी पहनता है तो वो साया पीछे से आके फिर से देवांश की चड्डी गायब कर देता है। देवांश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। माँ, एक और चड्डी गायब हो गई। क्या, एक और गायब हो गई? बेटा, मुझे तो लगता है आज तेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, इसलिए सुबह से मुझे तंग कर रहा है, तभी तुझे ऐसी शरारतें सूझ रही हैं। नहीं माँ, तुम्हारी कसम, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाता, सच में मेरी चड्डी फिर से चोरी हो गई। ये सुन के निर्मला खुद भी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। निर्मला देवांश को और चड्डी ला कर देती है, फिर से वही हुआ, चड्डी चोरी हो गई। देवांश और निर्मला परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देवांश स्कूल जाने को रेडी तो हो गया था, पर परेशान था कि आखिर ये क्या हो रहा है और उसके साथ ही क्यों हो रहा है। बेटा, तू दूध पी, तेरे पिताजी को आने दे, मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में। तभी दोपहर में देवांश के पिता गोविंद काम से लौटे। निर्मला, ओ निर्मला। जी आई। बहुत भूख लगी है आज तो, मैं नहा के आता हूँ।